What is a sprint in Azure DevOps? If you are interested to check the same video in English, link is in the video description. ऑल राइट, सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रिंट क्या होती है, Azure DevOps में इटरेशन क्या होता है, किस तरीके से वो चीज़ वर्क होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली करने से पहले यहाँ से हम थोड़ा थियोरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंट मतलब कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वीक्स कि जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि इस वीक में मैं इतना वर्क करूंगी, इस वीक में इतना वर्क करूंगी। जनरली जो स्प्रिंट होती है वो मतलब 2 वीक से लेके 4 वीक तक जाती है, ठीक है। तो अगर मेरी एक स्प्रिंट जो है उसको मैं एक 1 जनवरी से फॉर एग्जांपल 15 जनवरी तक रखती हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट स्प्रिंट हुई। फिर 16 से लेके कंसिडर कीजिए कि 30 तक जो है वो मेरी दूसरी स्प्रिंट हुई, जनवरी महीना है। फिर 31 जनवरी से लेके सोचे कि 14 फरवरी तक जो है वो मेरी थर्ड स्प्रिंट हुई। और 15 से लेके मैं कंसिडर करूँगी लाइक फॉर एग्जांपल 26 या 28 तक जो है लास्ट जो है वो मेरी चौथी स्प्रिंट हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अपने जो 2 मंथ का टास्क है उसको स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ। और उस स्मॉल स्मॉल ग्रुप के अंदर यहाँ पर मैं उसको नाम दे रही हूँ स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3 एंड स्प्रिंट 4। ठीक है। अभी इस स्प्रिंट 1 2 3 4 में क्या होगा, तो मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगी कि 1 से 15 तारीख के अंदर मैं ये इतने टास्क है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यूआई डिजाइन वगैरह कुछ करना है तो वो मैं ये करूंगी इस स्प्रिंट में। फिर यहाँ पर मैं कुछ डेटाबेस डिजाइन वगैरह का टास्क है वो मैं 16 से 30 में करूंगी। फिर 31 से लेके 14 फरवरी में मैं ये टास्क करना चाहती हूँ। तो इन शॉर्ट स्प्रिंट मतलब कि ग्रुप ऑफ टास्क। यहाँ पैरेलली आपके बग वगैरह भी आते हैं, तो बग भी पैरेलली आप ऐड कर सकते हैं स्प्रिंट के अंदर। तो इस तरीके से स्प्रिंट जो है वो अज़ूर डेवऑप्स में वर्क करती है। अभी स्प्रिंट को आप अपने एप्लीकेशंस के अंदर मतलब आपके अज़ूर डेवऑप्स के अंदर प्रोजेक्ट में किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल हूँ लर्न कोडिंग हिंदी, यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट है। अभी ये मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने सेट करके रखा है अजाइल, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं मतलब सॉरी प्रोजेक्ट की जो प्रोसेस होती है या तो वो स्क्रम होती है या फिर अजाइल होती है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि हमारी जो बेसिक प्रोसेस है वो कितनी कितनी होती है, बेसिक, अजाइल, स्क्रम, सीएमएमआई। तो मोस्टली जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है अजाइल या स्क्रम। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अजाइल प्रोसेस का इस्तेमाल करके वर्क कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग में हूँ, ना कि ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर हूँ अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन में से भी अपने पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे हूँ। इस प्रोजेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैं जाऊँगी, ये मेरी प्रोजेक्ट की सेटिंग हुई। उस प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको इटरेशन करके कुछ देखने को मिल रहा है। तो इटरेशन मतलब यूँ समझिए कि मेरा फर्स्ट बीटा वर्जन मैं सोचे कि अप्रैल या मई में करूँगी। तो उस अप्रैल या मई तक मैं उसमें कितनी स्प्रिंट डालूंगी उसके रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फर्स्ट या फिर बीटा 1 रिलीज करके बताती हूँ और उसको मैं कहती हूँ कि मैं इसको अप्रैल 2023 में इसको रिलीज करूँगी। आज मैं इसकी 24 तारीख ले रही हूँ और इसका एंडिंग सोचो कि मैं अप्रैल में करना चाहती हूँ 30 को, ठीक है। यहाँ से मैंने उसको सेव एंड क्लोज कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, इटरेशन हो गया, ठीक है। अभी इस इटरेशन में मल्टीपल स्प्रिंट हो सकती है, तो यहाँ से मैं जाऊँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी स्प्रिंट 1, ठीक है। ये स्प्रिंट 1 आ गई। अभी इसके अंदर देखिए, आज की तारीख लूंगी और मेरी फर्स्ट जो स्प्रिंट है उसको मैं मैक्सिमम 15 दिन तक रखना चाहती हूँ। तो देखिए, 24 से लेके 10 तारीख तक ये मेरी स्प्रिंट 1 हुई। तो वो क्या है, इटरेशन के अंदर मेरी पहली स्प्रिंट हुई। ठीक है। अभी मैं वापस इसी को सिलेक्ट करके दूसरी स्प्रिंट बनाती हूँ, तो स्प्रिंट 2, ठीक है। यहाँ पर मैं उसका नाम दूंगी। और उस वक्त मैं अपनी स्टार्टिंग डेट क्या लूंगी, देखिए उसने अपने आप, मैंने यहाँ से देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब फर्स्ट ली थी वो कौन सी तारीख को थी, 10 तारीख को, फरवरी मार्च को वो एंडिंग हो रहा है, फिर 11 और 12 को संडे है। तो उसने अपने आप उस चीज़ को छोड़ दिया, 13 तारीख से लिया और 15 दिन बाद का जो शेड्यूलिंग है, मतलब सिर्फ 13 से लेके 2 वीक मतलब 27 तारीख तक का उसने ले लिया। स्प्रिंट 2 बनी मेरी। वापस मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से मैं दे रही हूँ स्प्रिंट 3 जैसे नाम। तो इन शॉर्ट आप
क्या करते हैं कि इटरेशन के अंदर आप मल्टीपल स्प्रिंट बना रहे हैं कि भाई इस तारीख को मैं ये करने वाली हूँ, इस तारीख को मैं ये करना चाहती हूँ, और फिर इस टास्क के अंदर, इस स्प्रिंट के अंदर मैं आगे जाके क्या करना चाहती हूँ। तो देखिए 28 से लेके फिर वो जाएगा 11 तक, ठीक है, 28 से लेके 11 तक। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एक इटरेशन के अंदर आप अपनी स्प्रिंट डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये दिखा रहा है अभी, दिस प्रोजेक्ट इज करंटली यूजिंग अजाइल प्रोसेस। तो देखिए मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में अपने इटरेशन के अंदर स्प्रिंट बनाई, स्प्रिंट 1, 2 एंड 3। अभी प्रोजेक्ट में बना दी, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें हमारी आगे जाके टीम को भी असाइन करना चाहते हैं। बैकलॉग, हाँ इसको भी ले लीजिए, रहने रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर टीम कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट डेफिनेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे, और ये जो मैंने अनचेक था इसको क्या है, बैकलॉग नेविगेशन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर जाएंगे आप, स्किप करते, मतलब टैब 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 है, यहाँ पर आपको इटरेशन टैब पे जाना है। और आप चाहते हैं कि ये जो मैंने फ़िलहाल अभी जो रिसेंटली ये जो मैंने अपने इटरेशन बनाए हैं, ये मैंने जो स्प्रिंट बनाई है वो मैं अपनी टीम मेंबर के अंदर अलोकेट कर सकूं, तो आपको यहाँ पर जाना है टीम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इटरेशन टैब में, सिलेक्ट इटरेशन, और यहाँ पर जाके आपको अलाउड करना है कि कौन से इटरेशन आप अपनी टीम मेंबर को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपने जो कोई भी इटरेशन बनाया प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पर जो भी आपने बनाया वो आप अपनी टीम को असाइन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रिंट वर्क करती है, इटरेशन भी कुछ इस तरीके से वर्क क्या करता है। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इन डिटेल आपको पता चलेगा कि इटरेशन क्या है, स्प्रिंट क्या है। फिर यहाँ से हमने जैसे हमारी स्प्रिंट बनती है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्क आइटम्स में बग, एपिक, फीचर्स, इश्यू वगैरह क्या है। जैसे कि हमने ये देखे, मैं आपको प्रैक्टिकली जस्ट फॉर डेमो बता रही हूँ कि ये इटरेशन किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एपिक बना रही हूँ, एपिक क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर इटरेशन सिलेक्ट करी तो देखिए ये मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इटरेशन आ रहा है, ठीक है। ये किस तरीके से का आता है, क्यों होता है, किस तरीके से वर्क होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर वर्क करेंगे कि एपिक क्या है, ठीक है। फिर एपिक, एपिक सबसे पहले एपिक होता है, ठीक है, सबसे पहले एपिक होता है। एपिक के अंदर फिर एपिक के फिर फीचर्स होते हैं, फीचर्स के रिलेटेड यूजर स्टोरी होती है, और फिर यूजर स्टोरी के रिलेटेड फिर टास्क होता है, और बग्स एंड इश्यू, तो पैरेलली वर्क होता है, टेस्ट केसेस, तो सबसे टॉप में होता है एपिक, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हम थियोरेटिकली वर्क आइटम्स में देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।